चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बताएंगे कि होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी आप कैसे बनाइएगा जो कि आपको भी फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये लड़की को होम साइंस में फुल मार्क्स मिले थे, ठीक है, और 400 अंक भी लाए थे। तो बनाने का तरीका है, इस तरह से आप बनाइएगा तो आपको भी होम साइंस यानी गृह विज्ञान में फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको करना है, आपको भी एक नंबर भी नहीं काटेंगे, फुल में फुल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहला प्रैक्टिकल कॉपी जो है, ठीक है, पहला प्रैक्टिकल कॉपी मैं बता चुका हूँ और यहाँ पर सही किया गया है, इसको बता दिया हूँ। आज मैं बताऊँगा कि एक परिवार के लिए समान आहार और भोजन करना तथा स्तनपान कराने वाली माता के लिए इस आहार तालिका में परिवर्तन करना, ठीक है। जिसका भी ये वाला छूट चुका है यानी कि पहला वाला प्रैक्टिकल कॉपी, आपको भी तो 5 गो बनाना होगा। 1 2 3 4 5 गो बना दीजिए, आपको भी मिल जाएंगे फुल में फुल अंक, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। जिसको एक नंबर छूट चुका है, पहला वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। जिसको भी छूट चुका है तो वो टेंशन ना लें। तो चलिए पहला किस तरह बताए हैं। जिसको भी छूट चुका है आपको क्या करना है, हूबहू जैसे जैसे लिखा हुआ है पहला पृष्ठ में आपको ये वाला लिख देनी है, ठीक है। लिखने के बाद इस तरह से आपको पहला पृष्ठ में नाम वगैरह लिख देना है, पहला परिवार के सभी सदस्यों वाला इस तरह लिख देना है। लेकिन मेरा मेन मकसद है 2 नंबर बताने का, क्योंकि पहला वीडियो में मैंने 1 नंबर बता चुके हैं। आज मैं बताऊंगा 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर बताना है तो इसमें भी लिखना है एक लाइन छोड़ के, एक परिवार के लिए समान आहार और भोजन करना तथा स्तनपान कराने वाली माता के लिए इस आहार तालिका में परिवर्तन करना, ठीक है। तो आपको पहला वाला जिसको छूट चुका है थोड़ा सा दिखा देते हैं, आप रोक रोक कर लिख सकते हैं। पहला पृष्ठ में ये वाला लिखने के बाद अब, ठीक है, यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं दूसरा ये वाला आपको लिख देना है, ठीक है, जैसे जैसे है, ठीक है। आपको तालिका बना देना है। दूसरा पृष्ठ में आपको सफ़ेद वाला मिल जाएंगे। उसके बाद सभी की प्रैक्टिकल कॉपी में होंगे, एक साइड सफ़ेद तो एक तरफ रेखा खींचा हुआ। इसके बाद आपको 6 7 8 इस तरह के पॉइंट आपको लिख देना है, ठीक है। 9 10 11 तक पॉइंट आपको लिखना है। सब्जियों को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में 9 काटे इस तरह करके। इसके बाद सफ़ेद पृष्ठ होगा, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, आपको भी छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ से यहाँ आपको पॉइंट लिख देना है और छोड़ देना है। आपका पहला प्रैक्टिकल कॉपी यानी कि जो प्रैक्टिकल बनाए हैं पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब दूसरा कैसे बनाना है, तो चलिए दूसरा जो था, एक परिवार के लिए समान आहार और भोजन करना तथा स्तनपान कराने वाली माता के लिए इस आहार तालिका में परिवर्तन करना। तो पहला है स्तनपान अवस्था में माता को पर्याप्त दूध हो, इसके लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना चाहिए। ये इस तरह लिख देना है, पहले क्वेश्चन लिख देना है, ठीक है। एक ही पेन से, लाल का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके बाद पहला पॉइंट लिखना है, माता को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, तभी दूध का प्रवाह ठीक करता है, ठीक है। माता को चिंताएं से दूर रहना चाहिए। माता को शिशु को स्तनपान कराने की अत्यधिक इच्छा रखनी चाहिए, ठीक है। हमेशा यानी कि माता को अपने शिशु यानी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाना चाहिए, ठीक है। इच्छा रखना चाहिए कि नहीं हमको पिलाना है। माता को पूर्ण विश्राम करना चाहिए जो शारीरिक तथा मानसिक अवस्था के लिए आवश्यक हो, ठीक है। पूरी तरह से विश्राम में रहना चाहिए। अब इतना भी विश्राम नहीं कि वो अगर कोई कार्य पड़ जाए तो वो कुछ करे ही ना, ठीक है। जब माता शिशु को स्तनपान कराना बंद कर दे तो उसे अपने भोजन में कटौती कर देनी चाहिए, अन्यथा उसके शारीरिक भार में वृद्धि हो जाएगी। जैसे जिस तरह के बैठकर यानी विश्राम करके पूरा फल खाते थे तो उस तरह से फल वगैरह जो भी खाना खाते थे, ठीक है, पुष्ट भोजन, उसमें थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। क्यों कम करना चाहिए, बैठकर खा रहे थे और विश्राम भी कर रहे थे तो उस समय तो उसका यानी कि पौष्टिक आहार उसके जो बच्चे हैं शिशु है पी लेते थे, इसलिए ज़्यादा उसको परेशानी नहीं होती थी। लेकिन इसी तरह के बैठकर और यानी कि ज़्यादा पुष्ट खाना खाने से आपको क्या हो जाएगी, यानी कि शरीर वजनदार यानी भारी हो जाएंगे। उसके जस्ट दूसरे पृष्ठ में सफ़ेद होगा, ठीक है। उसी में आपको एक तालिका बनाना है, ठीक है। प्रयोग संख्या 2 का ही है, हर समय परिवार सामान्य स्तनपान करने वाले माता के लिए परिवर्तन। तो यहाँ पर प्रातःकालीन नाश्ता, सैंडविच, चाय, केला हो जाना चाहिए, ठीक है। उसके लिए स्तनपान करने वाले माता के लिए परिवर्तन, तो सैंडविच जैसे टमाटर, खीरा, नींबू, दूध होना चाहिए, केला होना चाहिए। दोपहर का भोजन, दूध, दलिया, फलों का रस होना चाहिए। दोपहर का भोजन में फिर मध्य दोपहर, मतलब मध्य दोपहर समझ चुके होंगे, 10 बजे 11 बजे के बीच, ठीक है। उसके बाद 1 बजे
दोपहर का भोजन जो रोटी दाल होना चाहिए, पालक का साग, दही होना चाहिए, रोटी पालक दाल, खीरे का सलाद होना चाहिए। वो भी खीरे का सलाद क्यों? क्योंकि बड़ा बड़ा यानी कि कच्चा होना चाहिए, उसको पकाना नहीं है। उसके बाद शाम का चाय कॉफ़ी चाट हो गया, हल्का फुल्का मतलब कम मसाला वाला। उसके बाद दूध, अंकुरित मूंग की चाट, ठीक है। रात्रि का भोजन चावल, रोटी, मटर, आलू, सब्जी, सलाद, खीरा, ये सब मिलना चाहिए, ठीक है। सब्जियों में पुलाव, मटर पनीर, ठीक है, सब्जी, सलाद, कस्टर्ड। सोने से पहले आपको कम से कम 1 गिलास दूध पी लेनी चाहिए। इस तरह से आपको तालिका बना देना है। आपका दूसरा प्रैक्टिकल कॉपी भी समाप्त हो गया, यानी दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। इस तरह से आपको कितना बनाना है? 5, ठीक है। तो तीसरा आपको बता दिया जाएगा, इसलिए मैं आपसे आशा करता हूं कि जल्दी से जाकर आप YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है। इस चैनल पर हर क्लास के आपको प्रैक्टिकल कॉपी मिल जाएंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन की ज़रूरत होगी तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सहायता कर दूंगा और आपको भेज दूंगा। इसलिए इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है ताकि कभी भी आपको इस चैनल से ज़रूरत पड़